हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लेंज लो। ये लो हमको बताता है कि करंट किसी कॉइल में जब इंड्यूस होता है तो किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बेसिकली इसका जो मतलब है लेंज लो का, ये एक तरह से जैसे इनर्शिया होता है ना, जो अपोज करता है लगने वाले फोर्स को, उसी तरह लेंज लो के अंदर क्या होता है, जैसे किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लाते हैं। अभी इस कॉइल में मानो कुछ भी नहीं है, ये लाइनें यहाँ पे नहीं है। जैसे नॉर्थ पोल को लाएंगे, ये अपने अंदर नॉर्थ पोल ही बना लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ला रहे हैं तो जो इससे लाइनें पास होती है वो इसका फ्लक्स चेंज करेगी, और ये कोयल की प्रॉपर्टी होती है अपने अंदर चेंज होने वाले फ्लक्स को अपोज करना। और अपोज करने के लिए क्या करेगी, ये अपने अंदर करंट को इंड्यूस कर लेगी। किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेंगी ताकि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस को काउंटर कर सके, अपोज कर सके। तो लाइनें यहाँ से बाहर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए लेफ्ट, इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इस कॉइल के अंदर जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इसकी जो लाइन प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक लाइन, वो इस तरफ होगी, मैग्नेट के सामने। ठीक है, तो वहां पे फ्लक्स जो है वो चेंज होने को अपोज करेगा। हर बॉडी क्या करती है? अपने अंदर चेंज होने को अपोज करती है, चाहे वो मैकेनिकल केस में हो या इलेक्ट्रिक केस में हो। ठीक है बच्चों, अगर हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ, तो क्या होगा? तब भी फ्लक्स चेंज होगा। पहले लाइनें ज़्यादा पास हो रही थी, जैसे जैसे मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो लाइनें कम पास होगी, और लाइनें इस कॉइल से कम पास हो रही है तो फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब ये कॉइल क्या करेगी? उस चेंज होने को अपोज करेगी, और चेंज होने को अपोज करने के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए कि इस मैग्नेट को ये अपनी तरफ खींचे। और मैग्नेट नॉर्थ पोल को कौन खींच सकता है? साउथ पोल। तो इस कॉइल के अंदर एक तरह से साउथ पोल ही बन जाता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ताकि इसकी जो लाइनें हैं वो इस तरफ रहे और इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है बच्चों, तो नॉर्थ पोल आगे की तरफ लाओगे तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाओगे तो साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में ये, अगर नॉर्थ आगे लाओगे तो रिपेल करेगी, नॉर्थ को आगे लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेगी। तो या तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कराओगे तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि दोनों ही केस में क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है इस कॉइल का। ठीक है, अब बात आती है ये करंट जो इंड्यूस होता है, इसके पीछे बेसिकली क्या कारण होता है? देखो बच्चों, इसके पीछे बेसिकली कारण होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हम मूवमेंट कर रहे हैं इस बार मैग्नेट की, तो मूवमेंट कराने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, वो एनर्जी ही इसके अंदर करंट की फॉर्म में हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे ही बार मैग्नेट को हम रोक देते हैं तो इसके अंदर सारी लाइनें गायब हो जाएंगी और ये नॉर्मल हो जाएगा, इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा। करंट तभी तक इसके अंदर दिखाई देगा जब तक ये बार मैग्नेट मूव करती रहेगी। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये ही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देती है, और यही यूज़ हम करते हैं कहाँ पे? जनरेटर वगैरह में। जनरेटर में क्या करते हैं? डीजल डाल के हम पहले कोयल को घुमाते हैं। कोयल के घूमने से क्या होता है? उसके चारों तरफ जो मैग्नेट लगी होती है उससे फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स से ही फिर करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरह से वही है, जो मैकेनिकल एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिक की फॉर्म में हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लेंज लो ने हमको यही कहा था। ठीक है बच्चों, तो इंड्यूस करंट जो कभी भी इंड्यूस होता है वो हमेशा वही एनर्जी होती है जो हम खर्च कर रहे हैं मूवमेंट में। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेंज लो। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।